नमस्कार दोस्तों, मैं कृतमा फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आयास पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विंडोज की कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको बंद कर देनी चाहिए। विंडोज 10 की कौन सी सेटिंग्स हैं मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बंद करना है। और मैं सिर्फ ये नहीं दिखाऊंगा कि कैसे बंद करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनका क्या मतलब है और आप अपने हिसाब से उन्हें बंद कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स ऐप खोल लेना है, स्टार्ट बटन दबाएंगे, यहाँ सेटिंग्स ऐप दिखेगा, इसको खोल देंगे। इस वाले सिस्टम पे मैं एक्टिवेट करता हूँ ये वाला, इसे आप ओपन कर लेंगे। आप आ जाएंगे नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस पे, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपको बंद करना है। अलाउ नोटिफिकेशंस टू प्ले साउंड अगर आप चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। अब इन सब का मैं मतलब बताता हूँ। फर्स्ट और सेकंड का मतलब, फर्स्ट सेकंड का जो मतलब है ये इनका ये है कि जो आपकी लॉक स्क्रीन है, यानी जो आपकी लॉगिन स्क्रीन है, उस पर भी आपको नोटिफिकेशंस और कॉल के नोटिफिकेशंस दिखाएगा। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसे एनेबल रख सकते हैं, वरना डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद शो मी विंडोज़ वेलकम एक्सपीरियंस आफ्टर अपडेट्स एंड ओकेजनली व्हेन आई साइन इन टू हाईलाइट व्हाट्स न्यू एंड सजेस्टेड। तो ये कुछ नहीं, आपको बस वेलकम एक्सपीरियंस देगा, कुछ टिप्स ट्रिक्स। उसके बाद लास्ट वाला है गेट टिप्स ट्रिक्स एंड सजेशंस एज यू यूज़ विंडोज़। अगर आपको टिप्स ट्रिक्स और सजेशंस चाहिए तो इसे बंद कर दीजिए। ये जो आई बटन पे मेरी वीडियो दिख रही है, इस पर क्लिक करके विंडोज़ की कुछ ट्रिक्स जानिए, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आ गया गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम दीज सेंडर्स। तो ये जो है ये सब आपको नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं, जैसे ऑटो प्ले सेटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, स्काइप और सजेस्टेड, ये सब। तो आप इधर से अपने आप देख सकते हैं। ये आपको नेम से कर दीजिए आप। तो ये स्काइप की मेरे को नोटिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, मैंने बंद कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या नोटिफिकेशंस भेजता है कि इसने ये ऐप डाउनलोड कर लिया, आपने ये ऐप ऑन कर लिया, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नोटिफिकेशंस की। तो ये यहाँ पर हमारा सारा काम हो चुका है। अब इधर से ये बैक वाला बटन या होम वाला बटन आप दबाएंगे, आप यहाँ वापस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ मेन काम है, ये ऑप्शंस आप सबके इस तरह ऑन होंगे, इन सभी को ऑफ करना है। ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबको आपको ऑफ करना है। अब मैं आपको इन सब का, ये 4 ऑप्शंस हैं लेकिन मतलब इन सब का एक ही है, क्या कि विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट आप कह सकते हैं, वो आपको ट्रैक करेंगे ये देखने के लिए कि आपकी एक्टिविटी क्या है, और उसी पे बेस्ड आपको कंटेंट या ऐड दिखाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि माइक्रोसॉफ्ट हमें ट्रैक करे। उसके बाद स्पीच पे आ जाएंगे। अगर आप कोर्टाना यूज़ करते हैं तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, और नहीं करते तो आप इसे तो बंद कर सकते हैं। उसके बाद मैं कोर्टाना यूज़ करता हूँ तो मैं इसे ऑन रखूँगा। एक्टिविटी हिस्ट्री पे आ जाएंगे। अगर आपको ये चाहिए, देखिए ये वाला जो टास्क व्यू वाला बटन होता है, यहाँ पर आपकी सारी एक्टिविटी स्टोर की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एक्टिविटी स्टोर की जाए तो आप उन पर टिक कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो इसको बंद कर सकते हैं। सेकेंड वाला सेंड माई एक्टिविटी हिस्ट्री टू माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी हिस्ट्री है वो माइक्रोसॉफ्ट को भेजी जाएगी। क्यों? वाई माइक्रोसॉफ्ट वांट्स आवर एक्टिविटी हिस्ट्री। बंद करो ऐसे। उसके बाद हम आ जाएंगे लोकेशन पे। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको लोकेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये आप अपने मन से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ करते हैं और आपको लोकेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे तुरंत ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप टैबलेट या कोई और डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको लोकेशन की ज़रूरत है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑफ कर दिया। उसके बाद आ जाएंगे कैमरा पे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कौन सा ऐप कैमरा यूज़ करे और कौन सा नहीं। तो ये स्काइप है, मैं स्काइप ज़्यादातर यूज़ नहीं करता तो मैं इसे बंद कर सकता हूँ। उसके बाद 3D व्यूअर है, 3D व्यूअर कैमरा से ही आपका काम करता है। उसके बाद फीडबैक हब है, फीडबैक हब क्यों आपकी इमेज लेगा, तो इसे बंद कर देंगे। उसके बाद माइक्रोफोन पे आ जाएंगे। माइक्रोफोन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप्स आपका माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को माइक्रोफोन की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सबॉक्स गेमर मैं यूज़ नहीं करता, स्काइप भी यूज़ नहीं करता, तो यहाँ से आप आराम से इन सबको बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाना है नोटिफिकेशंस पे। अगर आपको नोटिफिकेशंस पूरी तरह से बंद करना है तो यहाँ पे चेंज करके ऑफ कर देंगे। अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए तो चेंज करके ऑन कर देंगे। अब आ जाएंगे हम फ़ोन कॉल्स पे। अगर आप कंप्यूटर पे फ़ोन कॉल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे ऑन कर देंगे, नहीं करते हैं तो इसे यहाँ से ऑफ कर देंगे।
और अगर आप फ़ोन कॉल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कॉल हिस्ट्री भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉल हिस्ट्री फ़ोन कॉल से रिलेटेड है, सब जानते हैं, तो इसे भी यहाँ से ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे बैकग्राउंड ऐप्स पर। यहाँ पर ये जितने भी ऐप्स हैं ये आपके बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, तो ये आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कैंडी क्रश को बैकग्राउंड में रन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडोब रीडर को भी बैकग्राउंड में रन होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इन्हें बंद कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये नीचे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐप्स आपके डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। विंडोज सिक्योरिटी आपका डिवाइस स्कैन करता है तो वो बिल्कुल करेगा। वॉइस रिकॉर्डर तो मैं आपको सब में नहीं बताऊंगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। वॉइस रिकॉर्डर सेव करता है। तो उसके बाद पिक्चर्स पे आ जाएंगे, तो पिक्चर्स पे देखेंगे तो ये पेंट 3D है, पेंट 3D पिक्चर से रिलेटेड है। लेकिन फीडबैक हब कभी कभी वो स्क्रीनशॉट और पिक्चर लेके भेजता है, लेकिन वैसे हम तब भी इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद वीडियोस पे आ जाएंगे, तो वीडियोस में कैमरा और मूवीज़ एंड टीवी, यस ये वीडियोस से रिलेटेड है। तो ये हमारी थी विंडोज़ की जितनी भी सेटिंग्स थी जो आपको ऑफ कर देनी चाहिए। मैं अल्फरेड माथुर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।